बताइए, 1 किलो घी बेच के आते थे, जूते खरीद कर लाते थे। आज भी 1 किलो घी बेच के आओ, देसी घी जूते आएंगे उतने के। बताओ महंगाई कहाँ हुई? जो एक चीज बढ़ी है दूसरी चीज भी तो बढ़ी है। हमारी तनख्वाह बढ़ी है, हमारे बिजनेस बढ़े, कारोबार बढ़े, उसी हिसाब से महंगाई बढ़ेगी। केजरीवाल हैं जी, राहुल गांधी हैं, अखिलेश हैं उत्तर प्रदेश में, इंडिया इंटैक्ट हुआ एक साथ आया है मोदी के खिलाफ, तो कुछ कर पाएगा? सर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लड़ाई नहीं रहेगी, कोई कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी जो है ना जनता के हाथ में। हाँ देश है, सब स्वतंत्र भारत है, सबका अपना अपना ही है। हाँ लोकतंत्र है, और उसमें कुछ थोड़े थोड़े अपने स्वार्थ के लिए कुछ करे तो अलग की बात है, उतना को तो क्या होगा। लेकिन विपक्ष तो करेगा। हाँ वो तो अपना तमाशा जितना करना होगा उतना दिखाएगा। लेकिन सर मैं एक नागरिक में 7 सीटें हैं, केजरीवाल, राहुल गांधी, कांग्रेस और केजरीवाल एक साथ आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के सर सातों का सातों सीट होगा सर, सातों की सातों सीट नरेंद्र मोदी जी की है। पकड़ लिए। कांग्रेस का केजरीवाल का वोट एक साथ होगा तो असर नहीं पड़ेगा मोदी पर? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, जरा सा भी असर नहीं पड़ेगा। जो तो थोड़ा बहुत तो पड़ता है, मगर जो 100% है वो मोदी जी है। 7 सीटें जीत लेगी बीजेपी? बिल्कुल जी, सातों सीट जीतेगी। उत्तर प्रदेश में केजरीवाल और राहुल, अखिलेश उत्तर प्रदेश में उसमें थोड़ा से इफेक्ट अखिलेश जी थोड़े से उसमें पड़ेगा, बाकी का हमने वहाँ से सारे टीवी के यहाँ पे खड़े हैं, बोलेंगे नहीं, घूम के आ चुके हैं नहीं, और वहाँ पे जो है ना हम सर्वे करके ऐसा है ना, तो वहाँ पे भाई साहब वहाँ पे 80 की जो सीट है ना पूरे आएंगे, पूरे के पूरे अखिलेश अपने सीट की बचाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा अपने एरिया में। हमने पूरे यूपी घूम के आ चुके हैं, हम जमीन का हकीकत लेके आ चुके हैं वहाँ के यूपी के। अपनी सीट खुद नहीं बचा पाएगा अखिलेश इस बार। हाँ बिल्कुल। बिहार में क्या स्थिति रहेगी भैया दीजिए? हाँ बिहार में कैसे देखते बिहार को? बिहार में भी फुल बहुमत से आएगी सरकार, मोदी जी की पूरी बहुमत से। तो नीतीश अगर जो पलटी मारे हैं उसका असर होगा इस बार बीजेपी के पक्ष? नहीं, वो नीतीश जी तो वो तो कभी इधर कभी उधर, वो तो आते जाते रहते हैं। मगर नीतीश जी नेताजी बहुत बढ़िया है, नीतीश जी बहुत बढ़िया है, ईमानदार नेता है। और पलटू राम भी तो हैं? पलटू राम तो हैं, वो तो हमेशा से रहे हैं, उनको जिधर की हवा लग जाए उधर का रुख चेंज कर देते हैं। हाँ पलटू राम तो है बहुत दिनों से, लेकिन नहीं है पलटू नाम नहीं है। आप नहीं समझ पाए अभी तक राजनीति। तेजस्वी है, तेजस्वी कह रहे हैं हमने 2 लाख नौकरियां दी हैं, लगभग 5 लाख नौकरियां गांधी मैदान से दी हैं। वो किसी जमाने में लालू जी थे, किसी जमाने की बात करते। तेजस्वी तो कल के वो है बच्चे, उनको पता ही क्या है राजनीति का चक्कर ही क्या है। अभी तो जैसे अभी कांग्रेस में जो हमारे भ्रष्ट नेता हैं राहुल गांधी जी, उनको स्टेज पे बोलना नहीं आता है, ऐसे ही उनका हाल है। नीतीश जी का उनको भी नहीं बोलना आता है। किसको? तेजस्वी को अभी इतना उनको अनुभव नहीं है। हमने नौकरी दी है, 2 लाख नौकरी दी है अभी। अरे साहब कोई नौकरी वोकरी दी है, सारे फंडा नौकरी के नाम वोट मांग रहे हैं। वो तो क्या है, स्टेज पे 4 जाके खड़े हो गए जी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं है, खाम का एजेंडा बना। बिहार में शिक्षकों को नौकरी दिया उन्होंने, सच्चाई है इसमें, कोई दो राय नहीं है, अभी दिया है नौकरी अभी दिया होगा थोड़े और श्रेय लेने की होड़ मची है। नीतीश कह हमने दिया है, तेजस्वी कह हमने दिया है। मिनिस्टर कौन थे पहले? नीतीश थे। नीतीश है ना, उनकी नाम आएगा ना। हाँ। उनकी नाम कहाँ से आएगा? भाई घर में कोई भी काम करे जो शेष होता है ना, उसका ही बड़ा नाम होता है। तो राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उसका भी असर नहीं होगा? कुछ भी असर नहीं होगा जी। वो तो पहले पता नहीं है, एक दफे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पूरी हिंदुस्तान में घूमते रहे, कोई असर नहीं पड़ता है इन चीजों का। क्योंकि आज पता है सारे समझदार हैं, पढ़े लिखे, एजुकेशन करी हुई है। पहले क्या होता था, भोरे भारे लोग थे, वो उनके फंडे में फंस जाते थे, बाकी का आज कोई इसमें नहीं पड़ता है। बनारस से अगर प्रियंका लड़ती हैं या रायबरेली से लड़ती हैं तो जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। आपसे एक सवाल बहुत गंभीर है, और वो इस सवाल है कि यूपी में जाते हैं हम, कांग्रेस अमेठी से कैंडिडेट घोषणा करने में डर रही है, अभी नहीं हुआ, रायबरेली से नहीं हुआ। 2 सीटें जो कांग्रेस से गढ़ रहा है, वहाँ भी कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारने से डर रही है, सोच रही है। तो क्या वहाँ स्थिति कैसी रहेगी इस बार? इनको अपनी औकात का पता है कांग्रेस को कि हमारा क्या हाल है।
क्योंकि इन्होंने कभी किसी देश के लिए काम ही नहीं किया। ये सब शासन जीतते और ऐश करते थे। इन्होंने 70 साल 50 साल बर्बाद किया है देश का। मैं तो ये कहता हूँ, लेकिन एक इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, सरकार घिर रही है इस मुद्दे पे, आप जानते हो उसके बारे में? हाँ, चंदा दिया जाता है, वो तो सदियों शुरू से देते आए हैं। ये तो व्यापारी लोग, उद्योगपति हर पार्टी को अपनी सुविधा अनुसार चंदे देते आए हुए। पहली बात हुआ नहीं है ऐसा, इसमें कौन सी बात? पहली सरकारों को भी वो तो पहले भी मिलता था। कांग्रेस कह रही है कि इसमें हफ्ता वसूली की गई है, दबाव डाला गया कंपनियों में। कांग्रेस तो हमने विपक्ष का काम है, वो अपनी भूमिका निभाएंगे ही। कांग्रेस तो बोलेगा ही जो भी बोलेगा, लेकिन वो अपने बारे में बोलेंगे कभी? इतना घोटाला किया उन्होंने देश के अंदर, देश को बर्बाद कर दिया। सबसे ज्यादा बर्बाद किया है कांग्रेस ने हमारे देश को। नहीं तो आज हमारे देश न मालूम कहाँ से कहाँ होता, आज पहले नंबर पर होता। अगर कांग्रेस के बजाय मोदी आज से 30 साल पहले आ जाता तो आज पहले नंबर पर होता हमारा देश विश्व में। इलेक्टोरल बॉन्ड पे बीजेपी को सबसे अधिक चंदा मिला है और बीजेपी घिर भी रही है। कहा जा रहा है कि कई कंपनियों ने दिया, जहाँ ईडी की छापेमारी हुई है, सीबीआई की छापेमारी हुई है, उन कंपनियों ने चंदा दिया है बीजेपी को। नहीं ऐसा कुछ उससे क्या हो गया? दिया है तो मान लो, दिया है। अगर दिया भी है तो क्या है? चंदा पार्टी चलाने के लिए चंदा दिया जाता है। पार्टी किससे चलेगी? पार्टी के लिए चंदा ही तो आता है, तो दिया जाता है। सीबीआई तो किसी कंपनी के पास तो गई नहीं है, हमने तो नेताओं के पास सुना। पार्टियों नेताओं का छापा मार रहे हैं। पार्टियों को फंड तो मिलता नहीं है पार्टी चलाने के लिए, ये तो चंदा से ही चलती है पार्टी। ये तो बोलिए हाँ यार, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का तो जो काम है वो करेगा। भाई कह रहे हैं गोदी मीडिया बिकी हुई है, हैं? मीडिया बिकी हुई है, कह रहे हैं भाई साहब। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चे हैं, अभी बच्चों को इतना तजुर्बा नहीं है। ऐसा नहीं है, मीडिया बिकी नहीं है। मोदी का काम बोल रहा है, मोदी का नाम बोल रहा है। काम होता है जो आदमी का नाम अपने आप होता है। वहाँ तो बिके के पास जाते थे। हाँ? पहले भी तो मीडिया थी। मीडिया बिकी हुई नहीं है, देश का विकास हुआ। जी, केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी सरकार सीए को लाकर हिंदू मुसलमान कर रही है। अफगानिस्तान से लाएंगे हिंदुओं को, पाकिस्तान से लाएंगे, बांग्लादेश से, क्या खिलाएंगे? नहीं जी, वो तो हिंदू यहाँ पे है ही है, उनको लेने कहाँ जाना है? वो तो आज तक उनको वो नहीं मिला है ना, नागरिकता नहीं मिली है। वो तो पहले से यहाँ पे बसे पड़े हैं। 2014 से जो पहले आए हैं, तो आबादी पहले से 140 करोड़ आबादी आपकी है, और कहाँ से रखेंगे? लाने वाला जगह है ही नहीं है। भेज दीजिए, आइए जिंदगी दे रहा है तो आइए। ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है, आए को सहन देना। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। हाँ। 7 चरणों में चुनाव होंगे। हाँ। और 4 जून को नतीजे आएंगे। हाँ। तो कौन बनेगा इस बार पीएम? मोदी। हाँ। क्यों? काम है, काम गारंटी है, काम करता है, हर चीज वो काम करता है, आगे बढ़ता है भी वो। देश आगे बढ़ रहा है, देश उन्नति करना चाहिए ना। हर काम जो वायदा किया हुआ था, हर काम को पूरा किया। कोई आज जो काम अब तक कोई कर नहीं पाया, ये सारे काम इसने किया, मोदी जी ने किया, और लोग इनको गाली देते हैं। लोग कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए इस बार। नहीं, बदलाव कैसे होगा? जो काम करेगा तो बदलाव कैसे होगा भाई? बदलाव तभी होगा जो काम नहीं होगा। खुद पद पर अब नहीं रहेंगे तभी बदलाव होगा। हैं? तो खुद पर पद त्याग देंगे, अब फिर से वो नहीं आएंगे, खड़े नहीं होंगे, तभी बदलाव होगा। हाँ, तभी बदलाव होगा। कोई दूसरा आएगा, नहीं तो इसके बीच नहीं आएगा। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मोदी ऐसा काम कर रहा कोई है। आते तो कहेंगे कि खजाना खाली है, हैं? जो कर रहे हैं सो अच्छा ही कर रहे हैं। नया कोई आएगा तो कहेगा खजाना खाली है, हैं? जो है 10 साल से कर रहे हैं तो बढ़िया काम कर रहे हैं। हम लोग की तरफ से अच्छा है, खजाना खाली तभी हो रहा है। हम लोग की तरफ से पक्का वही है। खजाना कैसे खाली है? सगड़ो जो काम हो रहा है, कहाँ से आ रहा है नया पैसे? आएगा तो हमें कहने का मतलब, अगर कोई नया आ गया दोबारा तो कहेगा हमारा खजाना खाली, मोदी जी सब लूट के ले गए। इसीलिए नहीं, मोदी जी ही आना चाहिए परफेक्ट। यानी रोएगा कि कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारे पास कुछ सही नहीं है, रोना शुरू कर देगा। ऐसी कहेंगे, आधे साथ कहेंगे। अच्छा, आप लोग अनुभवी हो, बहुत उम्र बहुत देखा है आपने, राजनीति देखा है, बहुत लोग आए गए। क्यों जनता मोदी का क्यों कर रही है? बढ़िया काम करते हैं मोदी। हर चीज में, आप किसी स्टेट में चला जाइए, आप उड़ीसा चला जाइए, यूपी चला जाइए, आप किसी कोना में चला जाइए, और वो हाईवे से लेके आपकी हर ये में, हर सिटी के अंदर। मैं भुवनेश्वर गया था, भुवनेश्वर, कटक वगैरह, हमारा वहाँ पे उड़ीसा के गांव गया था। मैं ये नहीं पाया, वहाँ भी मोदी के नाम आ रहा है, यहाँ अच्छे काम हो रहे हैं। और कहाँ रहने वाले हैं आप?
मैं तो उड़ीसा का हूँ। अच्छा, उड़ीसा के हैं। हाँ, तो वहाँ तो नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक तो है, काम तो सब मोदी का जी है। मोदी का काम है। कितनी सीट आएगी उड़ीसा से इस बार? उड़ीसा में तो कम से कम 20-22 22 सीटें ही कुल वहाँ पे। हाँ, पूरे आ सकता है, नहीं तो 17-16-17 से कम नहीं है। पिछली बार 10 आई थी। 16-17 इस बार बढ़ेगा, इस बार बढ़ेगा। संबित पात्रा आप ही के यहाँ से हैं? समित पात्रा हमारा जैसे, हम बहुत करीब से जानते हैं इनको। अच्छा, जीत जाएंगे इस बार? हाँ देखो, वहाँ पूरी से तो मुश्किल है। पिनाकी मिश्रा वहाँ पे हैं। हाँ मुश्किल है, वैसे इस बार जीतने का उम्मीद है। काम तो कर रहे हैं इस बार ना, बहुत गायब हैं, पूरा टीवी से गायब हैं इस समय। हाँ, इस टाइम वो है, उम्मीद है। बाकी तो मैं हर जगह राजस्थान गया हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ, यूपी जाता हूँ, राजस्थान गया, राजस्थान भी चेंजिंग हुआ था। और बीच में गया था जो कांग्रेस था, बीच में काम इतना तरक्की नहीं हुआ था। जो पेंडिंग जो काम पड़ा था वो पेंडिंग में पड़ा था। हम जो जाते थे बस वगैरह जाते, वो पेंडिंग कैसे काम पड़ा है, और वो काम देखो अब कैसे चल रहा है। अभी होके आए राजस्थान, उदयपुर वगैरह होकर के भी चलो। क्या पकड़ लीजिए अपन भाई, अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, पकड़िए ना। मैं सवाल करता हूँ आपसे ना, एक बार जो बात किया वो हो गया। मैं आपसे सवाल करता हूँ आपसे। अच्छा ठीक है, आप आऊँगे तो भैया। तो सवाल ये है कि विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी ने इतनी महंगाई लाद दी है, बेरोजगारी लाद दी है, और कह रहे हैं कि सब कुछ कर दिया हमने। महंगाई का है नहीं तो महंगाई तो देखिए, आइए ना कुछ वचन करिए, बोलिए आप तो अनुभवी व्यक्ति हैं। महंगाई तो हर एक साल 5 वर्षीय योजना है, इसमें 5 वर्षीय योजना होने के बाद तो होती ही है, महंगाई तो बढ़ेगा ही। महंगाई रोक देगा कांग्रेस कहाँ से महंगाई, हमने राजीव के टाइम में देखे थे, राजीव के टाइम में कुछ और महंगाई थी, इंदिरा आई फिर और महंगाई बढ़ा है ना। इसी तरह से उनके टाइम में भी तो महंगाई बढ़ती है। और तनख्वाह भी उस हिसाब से। आप थोड़ा सुनिए, आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं। चुनाव की घोषणा हो गई लोकसभा की, आज 7 चरणों चुनाव होंगे, 4 तारीख को नतीजे आएंगे जून में। क्या लगता है कौन किसका माहौल बन रहा है इस बार? इसमें कहने कौन सी बात है, बीजेपी है, मोदी का राज है, मोदी कामयाब है, मोदी आएंगे निश्चित, पूर्ण बहुमत से, 2/3 बहुमत से। 400 पार जाएंगे? हाँ, 400 पार जाएंगे। 400 पार बीजेपी तो नहीं जाएगी, लेकिन इंडिया जाएगा, नहीं जाएगा 400 पार, उम्मीद है। तो वही तो मोदी कह रहे हैं 400 पार जाएंगे। हाँ जाएगा। विपक्ष कह रहा है ईवीएम सेट कर लिया मोदी जी ने। नहीं, गलत बात, वो हारने वाले कहते हैं ये बात, जो हारते हैं वो यही बात बोलेंगे। जगह जो जीतते क्यों नहीं होता वहाँ पे, जहाँ वो जीत जाते हैं जब नहीं कहते कि ईवीएम में खराबी थी, पहले क्यों नहीं बोलते? पंजाब जीत गए जब नहीं बोला, दिल्ली जीत गए तो नहीं बोला, और भी स्टेट जीत जाते हैं, वहाँ जीत जाते हैं नहीं बोलते, और जब बीजेपी जीतती है मोदी जीतता है कहते हैं। बैलेट बॉक्स से कराने में क्या समस्या है जी? बैलेट बॉक्स से चुनाव कराने में क्या समस्या है? समस्या, जब दुनिया आगे बढ़ी, आधुनिक युग आ गया, तो बैकवर्ड में क्यों जाए, पीछे से क्यों जाने जाए? आगे चलना चाहिए, पीछे जाए। कौन जीतेगा 2024 में, कौन बनेगा पीएम? पीएम हाँ, मोदी जी बनेंगे। जी। क्यों मोदी? इसलिए कि हम सभी लोग टीवी देखते हैं, चारों तरफ से देख रहे हैं, देश विदेश हर जगह से पूरा जय 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 भारत, सारा लोग जो है कि एकदम भारत का अनुसरण कर रहा है। वहाँ के पब्लिक सब जो है कि बार बार मोदी जी की मोदी की जय। सर, इससे बढ़िया का रिपुटेशन कभी मिला है? अब तो हम लोग ये तो जानते हैं कि पहले ये थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका तो समय में हम लोगों का समय तो नहीं रहा, लेकिन इसके बाद में अगर अटल जी के बाद में अगर कोई मिला है तो मोदी जी। छोटे थे हम। कौन आएगा इस बार, क्या लगता है? मोदी जी जी। क्या किया मोदी ने इतना काम? देश हित में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हथियार से लेके आज हमारे दूसरे देश हैं, हमारे से किनारा काट जाते हैं, मगर पहले सीना तान के हमारे सामने आ जाते थे। आज ना सब देश हमारे से घबराते हैं। कह रहे हैं मोदी जी के खिलाफ जो गठबंधन बना इंडिया नाम से, वो कुछ नहीं है, ये बकवास है सारी की सारी, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 400 पार जाएंगे मोदी जी। कहाँ से आएगा 400? बिल्कुल इंडिया से ही आएगा। ये जो उनके समर्थन कर रहे हैं वो लोग सारे देंगे, उनको समर्थन करेंगे मोदी जी को। सीए आ गया है, उसमें कह रहे हैं सीए को जो उठा करके हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। सीए आ गया, सीए अच्छी चीज है, सीए अच्छी चीज है। जो हमारी नागरिकता किसी को सदियों पुरानी पड़ी थी, इन्होंने पहले बोला था कि जी हम इसका संशोधन करेंगे। क्या संशोधन हुआ? कुछ भी नहीं आज तक हुआ। आज वो कर रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है। तो सवाल ये है कि 10 साल मोदी जी को हो गया, विपक्ष के तहत महंगाई बेरोजगारी है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, धार्मिक मुद्दे उठा के वोट लिए जा रहे हैं, ईवीएम सेट कर लिया गया है। दम है विपक्ष के दावों में,
उसकी शिकायतों में, उसके आरोपों में? ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई जो पहले थी वैसी है, बस खाली संख्या का फर्क पड़ा है। पहले 1 किलो घी में जूते आते थे, आज भी 1 किलो घी में जूते आते हैं।